देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी डिशेस। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की नमकीन चटनी। तो आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। और आजकल कच्चे आम के मौसम है तो ये चटनी भी ज़रूर बनाइएगा। 1 किलो हमने कैरी लिया, इसको धो लिया। धो के अब इसको छील के हम इसको काट लेंगे। काट लिए स्लाइस में। अगर किसी को कद्दूकश करना हो तो वो कद्दूकश करके कभी कर सकते हैं। हमने ऐसे 1-1 इंच की काट लिए मोटी मोटी कैरी। ये सरसों का तेल था, 1 कप हमने इसको गरम कर लिया, बल्कि पका लिया है। फिर थोड़ा सा ठंडा इसको होने दिया है, लेकिन अभी थोड़ा गर्म है। तो इसमें हम ये डालेंगे लहसुन, ये 2 बड़े चम्मच होंगे खाने वाले। और ये कड़ी पत्ते कोई 8-10 ये भी डालेंगे। थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा पक जाए ना। जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तब हमने डाला था। तो फिर से हमने चूल्हा जला लिया हल्का बिल्कुल, क्योंकि एकदम तेज़ गरम में नहीं डालना था, हल्का गरम में डालना था ताकि ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये लहसुन जो है ये पक जाए। ये चटनी में ना बहुत ही अच्छा इसका मज़ा आता है, तो इसलिए ये हमने डालना ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, हल्का हल्का लाल लहसुन हो जाएगा ना तो फिर बाकी मसाले इसमें डालेंगे। ये अब थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया है तो अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ये मेथी दाना डालेंगे हम। 1 चाय का चम्मच भर के ये सौंफ डालेंगे साबुत। और ये 1 बड़ा चम्मच है ना धनिया, सूखा धनिया को ना थोड़ा सा कूट लिया हम लोगों ने, ये 1 बड़ा चम्मच है। और ये कलौंजी है, ये भी 1 चम्मच डालेंगे छोटा वाला। और ये लाल मिर्च कुटी हुई है, ये भी 1 बड़ा चम्मच डालेंगे, खाने वाला चम्मच। और एक ये लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। धनिया पाउडर भी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। और ये हल्दी डालेंगे हम 2 चाय वाले चम्मच। नमक भी डालेंगे 1 भर के। ये थोड़ा सा भून लेंगे, भूनना नहीं बस थोड़ा सा पका लेंगे मसाला ताकि जले नहीं ना। फिर चूल्हा बंद करके फिर कैरी डालेंगे। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया था तो ये ठंडा हो गया, तो अब इसमें हम कैरी डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लंबा अरसा रखना चाहते हैं इस चटनी को तो इसमें 2 चम्मच आप सफ़ेद सिरका भी डाल दें और ये काफ़ी साल भर तक ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा चलेगी। 2 दिन हम 2 से 3 दिन जो है धूप में रखेंगे और फिर उसके बाद तैयार हो जाएगी। कांच का जार ले लिया है, इसको साफ सुथरा धो के सुखा लिया है। तो इसमें हम कैरी की चटनी निकाल के रखेंगे। आपके पास जो भी हो, आप प्लास्टिक का हो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें निकाल के डाल दें। अब हमारी कैरी की चटनी बन गई है। ये भर गई थी तो थोड़ी सी इसमें हमने निकाल ली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।